जब हम इस दुनिया और पृथ्वी के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर पृथ्वी के नीचे क्या है। और वहीं कुछ लोगों का कहना होता है कि पृथ्वी शेषनाग पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इसी सवाल को जानेंगे कि आखिर पृथ्वी के नीचे क्या है। क्या सच में पृथ्वी शेषनाग पर टिकी हुई है? तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के आकार के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यूं देखा जाए तो पृथ्वी का आकार लगभग गोल नजर आता है और यह अपने ध्रुव पर चपटी सी है, मतलब कि सपाट है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी का आकार रियल में अंडाकार है। और दोस्तों, अगर हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या है बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना शल्कीय है, अर्थात परतों के रूप में है, जैसे प्याज के छिलके परतों के रूप में होते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग पर क्रस्ट वाली लेयर बनी हुई है और इसके नीचे मेटल की लेयर आती है जो कि बीच में होती है, और इसके बाद कोर वाला लेयर आता है जो पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। दोस्तों, ये जो केंद्र वाला भाग है यह पूरा भाग मेटल से ही बना हुआ होता है और इस जगह का तापमान बहुत ही हाई लेवल का होता है। दोस्तों, अब हम लोग अगर पृथ्वी के ऊपर गड्ढा खोदते हैं तो हम पृथ्वी के इन सारी परतों को पार करते हुए केंद्र में यानी कि कोर के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वहां पर पहुंचना संभव नहीं है क्योंकि वहां का तापमान सूर्य जितना हाई होता है। वहां पर हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। वहां पर तो हम केवल काल्पनिक दुनिया में ही जा सकते हैं। मान लो हम कल्पना करके वहां चले गए और वहां पर बाहर की ओर जाने के लिए पृथ्वी को खोदना शुरू करते हैं, तो हम पृथ्वी के एक वक्र पृष्ठ से दूसरे वक्र पृष्ठ पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। मतलब कि हम भारत के किसी स्थान से खोदना शुरू करें तो उसके विपरीत दिशा में जो कंट्री है उसमें निकलेंगे। अगर दोस्तों अभी भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी तो गोल है, फिर भी आपको यह बात समझ में नहीं आया है तो आप एक बॉल को लें और उसमें एक जगह छेद करते हैं तो आप उसके विपरीत दिशा में जो स्थान आता है वहां निकलेंगे। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा करना संभव नहीं है। इन बातों को हम सोचकर कल्पना ही कर सकते हैं, रियल में ऐसा कुछ कर पाना संभव नहीं है। लेकिन 1970 के शीत युद्ध के युग में सोवियत के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर की जानकारी हासिल करने के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर दिया था, जिसका नाम कोला सुपर द्वीप होल रखा था, जो कि रूस में है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि पृथ्वी के कितना अंदर तक जाया जा सकता है। पहले उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो पृथ्वी के कितने अंदर तक जाया जा सकता है। वैज्ञानिक पृथ्वी को खोदते खोदते 1100 मीटर तक चले गए। इससे ज्यादा और वैज्ञानिक खुदाई नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां का तापमान बहुत ही ज्यादा गर्म था। वहां पर वैज्ञानिकों की मशीनें खराब होने लग गई और गड्ढे के अंदर रहना मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से वैज्ञानिकों को बाहर आना पड़ा और ये काम छोड़ना पड़ा। दोस्तों, जब हम सोचते हैं कि हम पृथ्वी पर कहां पर हैं, तो आप यही सोच रहे होंगे कि हम एक सपाट जगह पर बैठे हैं। हमारा घर, समुद्र, पहाड़ और यह पृथ्वी सारी चीजें एक सपाट जगह पर है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हम गोल पृथ्वी के पृष्ठ मतलब कि वक्र पृष्ठ यानी गोल पर स्थित हैं और यह सब चीजें ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण केंद्र की तरफ आकर्षित है, जिस कारण हम पृथ्वी से नीचे नहीं गिरते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी पूरे ग्रह के नीचे क्या है।
यानी कि पूरा अर्थ प्लेनेट किस पर टिका हुआ है। अब दोस्तों, आप में से कई लोग यह सुन रखा है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, लेकिन ये केवल काल्पनिक बातें हैं। रियल में ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि पृथ्वी सौर मंडल में स्थित है और सौर मंडल गैलेक्सी यानी आकाश गंगा में है। दोस्तों, मतलब साफ है कि पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है। ये तो केवल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से टिकी हुई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इन सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।